छलावा एक ऐसी बुरी आत्मा है जो हमारे ही रूप बदलकर हमारे बीच में रहती है। अगर किसी के पीछे पड़ गई तो उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल राजमहल 2 में। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरगदिया की बात है। वह गांव घने जंगलों और कच्ची पहाड़ियों से घिरा था। गांव वाले अक्सर एक दूसरे से कहते थे कि रात के समय अकेले जंगल की राह मत पकड़ना, वरना छलावा पकड़ लेगा। कहते हैं कि छलावा कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकी हुई आत्मा है। वह अपना रूप बदलकर लोगों को गुमराह करता है, कभी सुंदर औरत बनकर तो कभी चमकती रोशनी बनकर, तो कभी किसी जान पहचान वाले की शक्ल लेकर। जो उसके पीछे चला वह वही उसी का सलामत घर नहीं लौटा। गांव के ही एक युवक रघु को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा लड़का था और मानता था कि यह सब अंधविश्वास है। एक रात उसके दोस्त ने हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, अगर सच में छलावा होता तो अब तक किसी ने उसे पकड़ क्यों नहीं लिया। रघु हंसते हुए बोला, आज रात मैं जंगल की पगडंडी से होकर लौटूंगा, देखता हूँ कौन सा छलावा मुझे रोकता है। रात का समय था, आसमान में बादल छाए थे और हवा में अजीब सी सनसनाहट। रघु लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूरी पर सब समान रहा, लेकिन अचानक उसके आगे एक पीली चमकती रोशनी दिखी। वह रुका, शायद कोई लकड़हारा होगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा रोशनी और दूर खिसकने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आगे बुला लिया हो। रघु जिद्दी था, वह चलता गया। तभी उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, रघु इधर आ बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, पिता तो गांव पर है, यहाँ कैसे? छल का जाल। वह आवाज़ अब और पास आने लगी। पेड़ों के पीछे से उसके पिता जैसे दिखने वाले आदमी ने हाथ हिलाया, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और आंखें लाल थी। रघु डर गया। उसे एहसास हुआ कि यह इंसान नहीं, वही छलावा है। अचानक चारों ओर से हंसी गूंजने लगी। कभी औरत हंसी, कभी बच्चे की तो कभी बूढ़ी की। तो हमें झूठ समझता था ना। आवाज़ आई, अब लौट कर दिखा। रघु ने दौड़ लगाई। वह जितना भागता रास्ता उतना लंबा होता जाता। पत्तों की सरसराहट, टूटी शाखाओं की आवाज़ और पीछे पीछे परछाइयाँ सब उसके दर्द इर्द गिर्द घूमने लगी। रघु लगभग बेहोश होने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब से उसकी माँ द्वारा दिया गया ताबीज बाहर निकला। ताबीज जमीन पर गिरा और उसके गिरते ही रोशनी और परछाइयाँ पीछे हट गई। छलावे की चीख गूंजी, यह बार नहीं लेकिन अगली बार तो बच नहीं पाएगा। रघु किसी तरह गांव लौट गया। वह पूरी तरह कांप रहा था। उस दिन के बाद उसने कभी भी रात को अकेले जंगल की ओर कदम नहीं बढ़ाया। बगदरिया गांव में आज भी बुजुर्ग लोग बच्चों समझते हैं, रात को जंगल में मत जाना, छलावा किसी का सगा नहीं होता। और रघु वह अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन जब भी कोई कहता कि छलावा केवल कहानी है, वह अपनी कांपती आवाज में इतना ही कहता, कहानी नहीं, मैंने खुद देखा है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।